नमस्कार। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है, कुछ लोगों को बड़ा कूल फ़िल्म लगता है, कुछ लोग इसको फ़ील भी करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अंततः दुखांत फ़िल्म बनती है। ये एक सैड मूवी बनती है, ये एक डार्क फ़िल्म बनती है। अगर आपको भरोसा ना हो, तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानियाँ उपलब्ध हैं। आप उनकी स्टडी करो, आपको 100 में से 80 ऐसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मिल जाएँगी, जो या तो दुखांत हैं या डार्क मूवी बन के रह गई हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं लेके आ जाया हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, समाज के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ तक कि इस दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सेप्टेबल नहीं है। आप भले ही मैरिज तोड़ लो, डाइवोर्स ले लो, उसके बाद अगर आप कोई अफेयर करते हो, तो वो एक तरह से न्याय संगत भी है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। अब मैं सुनाता हूँ जो कहानी लेके आया हूँ। ये भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है और अंततः जाके ये डार्क फ़िल्म बन जाती है। लेकिन ये कहानी इसलिए भी आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी एक फ़िल्म से प्रेरित है, दृश्यम। अब आप सोचेंगे मैंने दृश्यम का नाम लिया, तो दृश्यम में कहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? लेकिन दृश्यम में अपराध छुपाने की एक पुलिस को तरीके की गुमराह कहानी करता है रहा। और पुलिस उसी सूत्रों के तरीके अनुसार से प्रेरित होकर एक एक्स्ट्रा मैरिटल जब अंत तक पहुँचा, एक एक्स्ट्रा मैरिटल कहानी जब अपने अंत पे पहुँची, तो दृश्यम मूवी से ही प्रेरित होके अपराधी ने शव को एक डीएम आवास के परिसर में छुपा दिया। ये कहानी स्टार्ट होती है कानपुर के एक जिम से। वहाँ पे एकता नाम की एक शादीशुदा औरत, जिनके 2 बच्चे होते हैं, एक 10 साल का, एक 12 साल का, वो 2 साल से उस जिम में जाती हैं। उस जिम में बीमल नाम का एक लड़का होता है जो जिम का ट्रेनर होता है और वो एकता को अपनी बातों में बहलाता-फुसलाता है। एकता उसकी कौन-सी क्वालिटी पे फ़िदा हो जाती हैं या कौन-सी क्वालिटी से इम्प्रेस हो जाती हैं कि वो उसके चक्कर में आ जाती है, उसके झांसे में आ जाती हैं, ये तो राज ही रह जाएगा, क्योंकि एकता इस दुनिया में बताने के लिए रह नहीं गई है। जून के महीने में लास्ट बार एकता और जिम ट्रेनर जिम में देखे गए। उसके बाद वो दोनों गायब हो गए। पुलिस केस हुआ। पुलिस केस के बाद एक कार में सिम, एकता का क्लचर और जैकेट कहीं शहर के बाहर मिलता है, लेकिन ना तो एकता मिलती है और ना जिम ट्रेनर मिलता है। ये कहानी तब आगे बढ़ती है जब वो जिम ट्रेनर एक दिन कानपुर में फ़ोन करता है अपने किसी जानने वाले को और उस फ़ोन कॉल की वजह से उसका लोकेशन मिल जाता है। लोकेशन मिलने के बाद से उसको पुलिस पकड़ लेती है। वो कहीं रेस्टोरेंट में एक वेटर की जॉब कर रहा होता है अपने आप को छुपाने के लिए। लेकिन जब वो पकड़ लिया जाता है, तब सारे राज खुलते हैं। पता चलता है कि उसने एकता की हत्या कर दी होती है और एकता की लाश को वो डीएम आवास के परिसर में छुपाता है। शुरू-शुरू में तो वो बहुत सारे अपने आप को बचाने के लिए अलग-अलग जगह लोकेशन बताता है, लेकिन अंत में पुलिस उससे सख्ती से जब पूछताछ करती है, तो बता ही देता है कि उसने डीएम आवास के ही परिसर में एकता की लाश को एक पैकेट में भर के 5 फीट के गड्ढे में छुपा दिया होता है। अब डीएम के आवास के परिसर में आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि ये कैसे पॉसिबल होता है? जब पुलिस पूरी छानबीन करती है, पुलिस पूरी कहानी जानने का प्रयास करती है, तो पता लगता है कि बीमल 20 बार से भी ज़्यादा दृश्यम मूवी देखता है और उसी दृश्यम मूवी के उस सीन से प्रभावित हो जाता है, जिस सीन में अजय देवगन ने थाने के अंदर ही शव को छुपा देता है। उसी तर्ज पे ये क्या करता है, एकता की लाश को एक पैकेट में भरता है और पैकेट में भर के 5 फीट के गड्ढे के अंदर, डीएम के आवास के अंदर ही उसको दफना देता है। अब ये पॉसिबल कैसे होता है? तो पॉसिबल ऐसे होता है कि हत्या से कुछ दिन पहले ही डीएम आवास के आस-पास में वो किराए पे रूम लेके रहने लगता है, बीमल जो जिम ट्रेनर होता है, और वो डीएम आवास में कई ऑफिसरों को ट्रेनिंग देने भी जाता है। उसी ट्रेनिंग देने के दौरान
वो कहीं से मौका निकाल के एक 5 फीट का गड्ढा परिसर में खोदता है और एक दिन कार में ही लाश को छुपा के लाता है। एक पैकेट में लाश रहती है, उस पैकेट को उसी में गड्ढे में डाल के दफना देता है और दृश्यम मूवी का सीन क्रिएट कर देता है। ये कहानी खैर यहीं ख़त्म हो जाती है। वैसे तो उनके पति का कहना ये होता है कि उसने अपहरण किया था पैसों के लालच में और रुपयों के लालच में, लेकिन पुलिस और अपराधी का ये कहना होता है कि ये कई लड़कियों से बात करने लगता है और इसकी शादी तय हो जाती है। तो इस बात से एकता घबरा जाती हैं और एकता इससे विरोध करने लगती हैं, तो वो एक मुक्का गर्दन पे मारता है कार में बैठे-बैठे और उस एक मुक्के के प्रहार की वजह से एकता की मौत हो जाती है, ऐसा अपराधी का कहना था। लेकिन उनके पति का तो कुछ और ही कहना था। खैर ये कहानी कैसे भी करके ख़त्म होती है, लेकिन ये कहानी मुझे कहीं से भी कूल कहानी नहीं लगी। ये कहानी मुझे कहीं से भी अच्छी कहानी तो नहीं लगी, ये डार्क ही कहानी थी। और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, तो इन कहानियों का अंजाम ऐसे ही डार्क और सैड होता है। बस यही विचार था मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए और ऐसी मन में सोचने वालों के लिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हॉट या कूल होते हैं, लेकिन ये दोनों में से कुछ नहीं होते हैं, ये होता है डार्क। और इसी विचार के साथ नमस्कार।